नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और आज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। और रुक करते हैं अंबिकापुर से। अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन की अभाव में अटका हुआ है। 2 साल पहले 67 भवनों के लिए राशि आ चुकी थी, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में 147 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से 110 केंद्र आज भी भवन विहीन है। ये केंद्र किराए के मकानों या जुगाड़ की बिल्डिंगों में संचालित हो रहे हैं। इस बीच भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भूमाफियाओं से मिलकर 152% की स्कीम में शासकीय जमीन को हड़प लिया गया है। शहर में अब 1 इंच भी सरकारी जमीन नहीं बची है। हालांकि नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत का कहना है कि जमीन की तलाश जारी है और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से मिलकर शासकीय जमीन वापस ली जाएगी। भवन तो एक ही है और इसी में हमको बच्चे को खिलाना भी पड़ता है, सामान भी रखना पड़ता है। बहुत दिक्कत जाता है। बच्चे लोग को सामान रख देने से बच्चे लोग को जगह नहीं पड़ता है खेलने का। और मैडम लोग का कहना है कि नहीं, सामान को केंद्र में ही रखो, नुकसान होने का खतरा है। किराए का मकान है और किराया भी हमको बहुत कम मिलता है, 750 ही मिलता है। मेरे यहाँ तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक स्थिति है, बाकी लोगों के लिए बहुत दिक्कत है सर। मेरा तो किराए का भवन है सर। कमरे का है? मेरे यहाँ 1 कमरे का है, 1 हॉल है, बच्चे को खेलने के लिए वैसे सुविधा है। अभी तो सर चल रहा है जैसे। नगर निगम क्षेत्र अंबिकापुर में शासन के द्वारा 67 आंगनबाड़ी निर्माण के लिए राशि आई हुई है और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस शासन काल में जो भूपेश बघेल सरकार की 152% की योजना थी, इसमें भूमाफिया जो जिनके तार कांग्रेस से भी जुड़े थे, इन लोगों ने उस समय के राजस्व अधिकारियों पर दबाव डालकर नियम विरुद्ध शहर की जितनी शासकीय जमीनें खाली पड़ी थी, ये सब का सर्वे करा के अपने नाम सूची बनवा लिया। 40 वार्ड में 66 सुपर आंगनबाड़ी क्षेत्र थे, उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कलेक्टर सर ने जानकारी दी कि इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके अपने अपने वार्ड में, पूरे 48 वार्ड में जगह उपलब्ध कराइए। आंगनबाड़ी ऑलरेडी स्वीकृत है, ताकि आप जैसे जगह को उपलब्ध कराते हैं, हम सब आंगनबाड़ी बन जाएगा। और ये भी आश्वासन दिए कि 152% में अगर उनको पट्टा गलती से खाली भूमि को वितरित कर दिया गया होगा, तो उस भूमि को भी निरस्त करके आप लोगों को उस जमीन को दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन के अभाव में अटका हुआ है। आपको बता दें कि 2 साल पहले 67 भवनों के लिए राशि आ चुकी है, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जमीन नहीं मिलने के कारण अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में 147 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से 110 केंद्र आज भी भवन विहीन पड़े हुए हैं। ये केंद्र किराए के मकानों या जुगाड़ की बिल्डिंगों में संचालित हो रहे हैं। इस बीच भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवधेश जायसवाल संवाददाता अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं। जी अवधेश, अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन के अभाव से अभी भी वंचित है, उनको निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ नया अपडेट है?
अंबिकापुर के 48 वार्डों में है, जिसमें मात्र 27 आंगनबाड़ी के जो भवन है वो शासकीय हैं। बाकी जो लगभग 110 आंगनबाड़ी हैं वो किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं। जी। कई जगहों पर पानी छत से टपक रहा है, कई जगहों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान है। ऐसे स्थिति में आंगनबाड़ी का निर्माण होना अति आवश्यक है और आंगनबाड़ी निर्माण के लिए लगभग 67 आंगनबाड़ी निर्माण के लिए पैसा आकर जिला प्रशासन के पास है, लेकिन अभी तक जमीन के अभाव के कारण आंगनबाड़ी भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। जी जी, तो अवधेश ये बताइए कि कितने भवनों के लिए जो राशि है वो आवंटित की गई है और कितनी राशि आवंटित की गई है? ये 67 भवनों के लिए आंगनबाड़ी की 67 भवनों के लिए राशि आहरित माफ कीजिएगा, राशि आवंटित जी। हुआ है। लगभग 2 वर्ष पूर्व यह 67 भवन के लिए मतलब आंगनबाड़ी के लिए राशि आकर जिला प्रशासन के पास पड़ा हुआ है, लेकिन 2 वर्ष से सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं होने के कारण एक तरह से यह कह सकते हैं कि अंबिकापुर में शासकीय जमीन की किल्लत हो चुकी है। शासकीय जमीन नहीं मिलने के कारण अंबिकापुर में आंगनबाड़ी भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। जी जी अवधेश, तो इस मामले पर अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तक किसी के मामले में इस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जी। राजनीतिक सियासत जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे जी का कहना है कि 152% का स्कीम जो भूपेश बघेल के सरकार में चला था, उस स्कीम के तहत कई भूमाफियाओं को जमीन को 152% लेकर बेच दिया गया, लेकिन उसमें जो नियम था कि जो शासकीय जमीन है वो लगभग 30 से 40 वर्षों से काबिज हो जी। एवं घर उनका या भवन जो भी है वो निर्माण हो, ऐसे लोगों को 152% स्कीम के तहत मकान देना था। लेकिन जो है खाली जमीन को भी जी। भूमाफियाओं को आवंटित कर दिया गया है, उनको बेच दिया गया है 152% में। इस तरीके से भाजपा के पार्षद आलोक दुबे जी का आरोप है। जी तो क्या बच्चों की पढ़ाई और पोषण आहार में भी इसका असर देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई में और पोषण आहार में देखने को मिलता है। जो मिड डे मील जो संचालित हो रही है वह कई जगहों पर पानी छत से टपक रहा है और वहां पर जो है पानी टपकने के कारण जो है मिड डे मील वो बर्बाद हो रहा है। बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई जगहों पर किराए के भवन में एक ही कमरे में 10 बाई 10 का कमरा होगा, उस जगह पे खाना भी बनाना है, जी। बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को खिलाना भी है, तो तमाम तरीके बिल्कुल। की दिक्कतों का सामना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को करना पड़ता है। जी तो जमीन की उपलब्धता पर प्रशासन कितना गंभीर दिख रहा है? जमीन की उपलब्धता पर आए दिन प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि किस जगह पर 152% के स्कीम के तहत किन किन लोगों को गलत तरीके से मिला है, उनको जमीन कार्यवाही करते हुए जमीन वापस ली जाए और कुछ कर्मचारियों के ऊपर, जैसे पटवारी तहसीलदारों के ऊपर है, जी। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी के ऊपर ना ही कार्रवाई हुई है, लेकिन जो राजनीतिक सियासत है, बीजेपी कांग्रेस दोनों है, एक दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं। जी, तो किराए के भवन में किस किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? किराए के भवन में जो आंगनबाड़ी संचालित हो रहे हैं उनके में मुख्य समस्या यह है कि 750 रुपए महीने का उनको मिलता है किराया। अब 750 रुपए महीने में अंबिकापुर में अच्छे भवन तो मिल नहीं पाएंगे, झोपड़ी टाइप से ही भवन मिल पाएंगे किराए में। अब झोपड़ी टाइप से भवन मिलने के कारण जो है छत से टपकता है, सांप की दिक्कतें रहती है, तमाम तरीके का समस्याओं का समाधान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, नाबालिग बच्चे जो 4 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको क्या पता। लेकिन वहां पर जिस तरीके से कच्चे के मकान में छत टपक रहा है, इस तरीके से चावल में जो सीढ़न आ जा रही है, इस तरीके से समस्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों को उठाना पड़ रहा है। जी तो इस मामले को लेकर अभी तक किस किस से शिकायत की जा चुकी है? इस मामले को लेकर अभी तक अभी तो भाजपा पार्षद ही इस मामले को उठाए हैं। शिकायत तो कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में इस मामले को दिया गया है। कलेक्टर साहब भी जांच करवाने की बात कहे हैं। यह बात भाजपा के नेता आलोक दुबे जी के द्वारा बताई गई है कि जांच की बात चल रही है। लेकिन यह बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी भवन 2 साल से आकर राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन सास की जमीन के कारण, मतलब 1 इंच जमीन नहीं बची है। अगर एक छोटी सी कुछ अगर
1 मीटर में भी बनानी हो तो अंबिकापुर जिला प्रशासन के पास जमीन नहीं है अंबिकापुर में। मतलब 48 वार्डों के लिए 67 जो आंगनबाड़ी हैं उनके लिए पैसा आ चुका है, जी लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमीन के कारण वह आंगनबाड़ी निर्माण नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी निर्माण नहीं होने से छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में और छोटे छोटे बच्चों की जो आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य होता है कि कुपोषित ना हो बच्चे, सुपोषित हो। लेकिन सुपोषित ना होकर बच्चे जिस तरीके से सीढ़न में जिस तरीके से आंगनबाड़ी के अभाव के चलते खा रहे हैं, उससे यह है कि कुपोषित भी हो सकते हैं बच्चे। जी तो यह मतलब जमीन के कारण पूरा मतलब मामला उल्टा हुआ है और राजनीतिक सियासत जो है इसमें गर्मा गई है। बिल्कुल। अब देश ये बताइए कि जैसे कि सरकार भाजपा की है और पार्षद से शिकायत के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जी सरकार भाजपा की है, कलेक्टर साहब से शिकायत भी किए हैं, महापौर भी जांच की बात कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो है जांच करने की बात चल रही है। शायद अभी तक जांच चालू भी हो गया हो, लेकिन कांग्रेस आरोप बीजेपी पे लगा रही है कि बीजेपी जमीन नहीं खोज पा रही है, बीजेपी जमीन बेच दी। और बीजेपी का जो आरोप है वो कांग्रेस के पेज पे है कि भूपेश बघेल के सरकार में 152% की स्कीम के तहत सारे जमीनों को भूमाफियाओं को बेच दिया गया। तो इस तरीके से सब एक दूसरे के आरोप प्रति आरोप बीजेपी और कांग्रेस को खेल रहे हैं। बिल्कुल। और प्रशासन जो है वो अपना पलड़ा झाड़ने के लिए जांच की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इन राजनीतिक और प्रशासन के कारण छोटे छोटे मासूमों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल। अब देश आपके पास वापस लौटेंगे, जब तक हम जनता को बताना चाहेंगे कि अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन की अभाव में अटका हुआ है और 2 साल पहले ही 67 भवनों के लिए राशि आ चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अभी तक भवनों के निर्माण के लिए राशि आने के बाद भी अभी तक भवन विहीन पड़े हुए हैं और वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मंजूषा भगत महापौर जुड़ चुकी हैं। जी मंजूषा जी, जैसे कि अंबिकापुर नगर निगम में 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन के अभाव में अटका हुआ है, क्या कुछ ये जो मामला है आपके संज्ञान में है? जी बिल्कुल मेरे संज्ञान में है। जी। अभी भी कई वार्डों में नगर निगम 3 है आंगनबाड़ी है, तो उसमें भवन किराए से चल रहा है। अधिकतर यहाँ किराए से ही चल रहा है। कारण क्या है कि पूर्व की सरकार ने जितनी भी थी खुली हुई 152% आदमी अपने गृहों को दिए हैं उन्होंने। तो कलेक्टर सर से बात हुई है, अगर वो सब निरस्त करके दे देंगे तो अपना आंगनबाड़ी भवन बनवा के उन लोगों को उपलब्ध करा देंगे। स्थिति थोड़ी खराब है। जी मंजूषा जी, जैसे कि बीजेपी की सरकार को बने हुए लंबा समय हो गया है, तो इस कारण में इतना विलंब क्यों हो रहा है? और उनकी उसमें हम कलेक्टर महोदय ने ये आश्वासन जी सूत्रित है, लेकिन आप क्या है तो अपन अधिकतर जरूर। मंजूषा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो मंजूषा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ आप जी जी हेलो जी, जैसे कि आप कहती हैं कि जमीन की तलाश की जा रही है और वो तलाश अभी तक कहाँ पहुंची है? तो पूरे आरआई लोगों को उस एरिया के आरआई लोगों को एक हफ्ते पहले, इससे पहले हमने भी पहले तो मंजूषा जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे वापस संपर्क करेंगे। जब तक दर्शकों को बताते हैं कि अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन के अभाव में अभी अटका हुआ है। 2 साल पहले 67 भवनों के लिए राशि आ चुकी थी, लेकिन अभी तक भवन विहीन पड़े हुए हैं और जमीन
हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कारण अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। जी, वापस अवधेश जी के पास रुख करते हैं। क्या स्थानीय लोग इस मामले पर किसी से शिकायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि स्थानीय लोगों को कि 67 आंगनबाड़ी भवन के लिए पैसा आकर जिला प्रशासन के पास पड़ा हुआ है। लेकिन जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं, इन लोगों को जैसे ही जानकारी मिला, वह तत्काल इस बात को लेकर महापौर व अपने वार्ड के पार्षद से मिले कि जब 67 आंगनबाड़ी की जब स्वीकृति हो चुकी है, जी। पैसा आ चुका है, तो आखिर क्यों नहीं बन रहा है, क्या बिल्कुल। कारण है। जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छोटे छोटे बच्चे जो परेशान हैं, वो समाज सेवी और तमाम लोग वो देख रहे हैं कि किस तरीके से समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस चीज को लेकर कई बार लोग पार्षद से, अपने महापौर से इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं बना पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास जिस तरीके से पानी छत से टपक रही है और जिस तरीके से बच्चों को मिड डे मील की जो आती है, उस मिड डे मील में जिस तरीके से जी। सीढ़न, जिस तरीके से कई बार पानी टपकने की वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन चीजों को लेकर कई बार समाज सेवी भी पार्षदों के पास गए हैं, महापौर के पास गए हैं। इस चीज को लेकर समाज सेवी और जो जागरूक लोग हैं इसके लिए बिल्कुल जान रहे हैं। और अभी तक अंबिकापुर नगर वासियों को लगभग नगर वासियों को भी यह पता नहीं है कि 67 आंगनबाड़ी जो है स्वीकृत होकर 2 साल से उसकी राशि पड़ी हुई है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जी अवधेश, अभी हमारी महापौर से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो कार्य कर रही हैं, इस पर कार्रवाई कर रही, प्रयास कर रही हैं कार्रवाई के, लेकिन अभी तक कहां पर ये जो मामला है वो अटक रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, महापौर को जैसे ही जानकारी मिला है, महापौर बिल्कुल कलेक्टर साहब के पास गई हैं और जांच की बात कही है। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद जो हैं आलोक दुबे जी, उनसे भी बात हुआ है, वह भी अपने तरीके से कलेक्टर साहब के पास गए हैं और इस बात को बाखूबी रखे हैं कि यहाँ पर 67 आंगनबाड़ी है और आकर पड़ा हुआ है, इस आंगनबाड़ी को बनवाना है, लेकिन बनवाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन जमीन नहीं मिल पा रही है। तो कलेक्टर साहब को इस बारे में जानकारी दी है। कलेक्टर साहब का भी कहना आया है कि अगर गड़बड़ी हुई है भूपेश सरकार में 152% स्कीम के तहत, तो बिल्कुल वैधानिक करके जांच करके कार्रवाई की जाएगी और वह जमीन जो है, खाली जो प्लॉट है, उसे वापस भी लिया जाएगा और उस जमीन पर आंगनबाड़ी भवन तमाम जगहों पर बनाया जाएगा या फिर अपने शासकीय जमीन, शासकीय कार्य के लिए जो भी। जी अवधेश, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ आलोक दुबे जी, भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोले। जी, जैसे कि अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का जो निर्माण है जमीन के अभाव में अटका हुआ है, आपके संज्ञान में है ये मामला? जी मैडम, क्या है, अंबिकापुर नगर निगम जो है छत्तीसगढ़ का, जी, इसमें 67 आंगनबाड़ी के लिए पैसा पिछले 2 साल से आके पड़ा हुआ है। मगर भूपेश सरकार के समय जो नजूल जमीनों पे काबिज लोगों को 152% में पट्टा देने की बात आई थी, उसमें कांग्रेस के लोग बड़ी मात्रा में प्रशासन से सांठ-गांठ करके शहर की उन बेशकीमती जमीनों को जो खाली पड़ी हुई थी निगम क्षेत्र में अपने नाम करा लिया। जब इस बात की शिकायत मैंने कलेक्टर सरगुजा से की तो उन्होंने जांच कराई और मेरी शिकायत को सही पाया। अभी हम लोग 1 हफ्ते पहले कलेक्टर सरगुजा से मिलके हम लोगों ने पूरे मामले को बताया। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया। उन्होंने राजस्व विभाग को जांच का आदेश दिया है कि अगर बेशकीमती शासकीय जमीनों को कुछ जमीन माफिया कांग्रेस के लोगों से सांठ-गांठ करके अपने नाम करा लिए हैं, तो उनको प्रशासन खाली करवाए और उस जगह पे जो आंगनबाड़ी प्रस्तावित है उसको बनवाए। जी, तो आलोक जी, जैसे कि आपकी पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार चला चुकी है, तब आपने इस जमीन घोटाले पर क्या कार्रवाई की? हम लोगों ने मैडम कांग्रेस के शासन काल में ही इस चीज को प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन जांच कराई। अब जांच के बाद ये सब गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो
तो हमें तो अभी 18 महीने हुए हैं सरकार में आए। अब हम लोग परत दर परत इन कांग्रेस के कुरीतियों का पोल खोल रहे हैं। अब हम इस पे जांच करा के जो भी दोषी राजस्व के अधिकारी कर्मचारी होंगे, वो जमीन माफिया होंगे, उनके ऊपर नकेल कसेंगे। जी आलोक जी, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, बालकृष्ण पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जी बालकृष्ण पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि नगर निगम में 48 वार्ड जो है वो भवन विहीन पड़े हुए हैं, वो भी राशि आवंटित हो चुकी है लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। आपके संज्ञान में है ये मामला? आपने इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की? मेरा ये कहना है कभी 3 बार, अभी तो सबसे पहले सड़कों का हालत जर्जर है, 3 बार टेंडर बुलाने के बाद बिना सक्षम कारण बताए टेंडर कैंसिल क्यों किया गया, जबकि अंबिकापुर की दुर्दशा यानी यहाँ की स्थिति यानी जो हालात है, लोग पैदल चलने की स्थिति में नहीं है, आके एक्सीडेंट हो रहा है, पलट रहा है, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, तुरंत किसी को ध्यान नहीं है। जी यानी 18 एकड़ में इतना टाइम हुआ है। विष्णु देव साहब जी आए थे तो बोले कि अंबिकापुर का सड़क जर्जर है, मैं तो जाते ही 23 करोड़ रुपया दूंगा, और आज तक इतना पैसा नहीं दिए। 3 बार टेंडर लगा, टेंडर बिना सक्षम कारण बताए कैंसिल कर दिए। ऐसा लगता है कि कमीशन खोरी के कारण है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता की सुख सुविधा करते तो उनको मतलब नहीं है। जी आम जनता मरे, आम जनता एक्सीडेंट हो, आम जनता गड्ढे में चले। जी बालकृष्ण जी, आप पर भाजपा आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार ने भूमाफियाओं को शासकीय जमीन बांटी है, आपका इस पर क्या राय है? ये सब तरह का झूठा आरोप है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने कूट रचना जी। करके ही आदिवासियों की जमीन, ये आपके बंगाली प्रवासी बंगालियों की जमीन और यहाँ के भोले भाले जो आदिवासी हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको शराब पिला के इस ढंग से आप इसका सर्वे करा लीजिए ना कि आदिवासियों के जमीन में और बंगालियों के जमीन में, पुनर्वास वाले जमीन में कौन कब्जा किया हुआ है। अगर कांग्रेसी किए तो उनका नाम बताना है, कौन कांग्रेसी किया है, उनका नाम तो सामने लाना चाहिए। सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा किया, उसका नाम सामने लाओ, जी कौन है, उसको जेल में बंद करो, आप तो उनका जमीन कब्जा करो। जी। आप अनर्गल आरोप लगाते हो, आपका तो हर चीज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों ने ऐसा दिया था तो मुगलों में ऐसा दिया था, कुछ भी हो जाता है केंद्र में, प्रदेश में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार है। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा का ही किया धरा है ये सब कुछ। देखिए, माननीय बालकृष्ण पाठक मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मानी हैं, जी कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर माननीय पाठक जी अपने बयान से पलट रहे हैं। आपने पूछा जी कि भूपेश सरकार ने 152% की जो योजना शहरों में लागू की थी, उसमें 1578 लोगों को इनके शासनकाल में पूरी बेसकीमती जमीनों को सर्वे करा के दे दिया गया। अब आंगनबाड़ी के लिए अगर शहर मिल रही है, आप अगर बोल रहे हैं तो मेरे पास पूरी सूची है। उस सूची में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम है जिन्होंने खुली भूमि को अपने नाम करा लिया है। तो अब मैं इस डिबेट में उनका नाम नहीं उजागर करूंगा, मगर सवाल इस बात का है कि आप लोगों ने अपने कार्यकाल में शहर की नजूल बेसकीमती जमीनों को 1 इंच भी नहीं छोड़ा कि एक भी आंगनबाड़ी का निर्माण शहर में हो सके। तो माननीय मेरे बड़े भाई बालकृष्ण पाठक जी बहुत सम्मानी हैं, जिला कांग्रेस सरगुजा के अध्यक्ष हैं। इस मामले में अगर कुछ बोले तब मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूं। अभी तो हमें एक आंगनबाड़ी के लिए भी 48 वार्ड में कहीं भी खुली शासकीय जमीन नहीं मिल रही है। इस पर माननीय बालकृष्ण पाठक जी अगर कुछ बोलते तो फिर मैं उसका उत्तर देता। तो आलोक जी, ये बताइए कि कब तक ये जो भवन विहीन निर्माण आंगनबाड़ी है वो कब तक बन पाएंगी?
अब कलेक्टर सरगुजा में हम जी 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 आप जी, लगातार बोले। पार्षद रहे हैं नगर निगम में, ठीक है, और आप यानी पार्षद में, ठीक है, विपक्ष के पार्षद रहे हैं, लेकिन आप यानी उस परिषद में रहे हैं और आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ जमीन है और हर जगह जमीन है, और किसके कब्जे में खाली करा के, अगर शासकीय जमीन में कोई कब्जा है तो खाली कराइएगा। हम लोग नहीं करा पाए, चलिए आप खाली करा के उसमें क्यों नहीं बना दे रहे आंगनबाड़ी को? तो माननीय मेरे बड़े भाई बालकृष्ण पाठक जी को मैं बताना चाहूंगा, हाँ बताइए बताइए। हम लोग अभी कलेक्टर से एक हफ्ते पहले मिलकर सरगुजा से इसी बात की मांग किए हैं कि जिन जिन जमीनों को अभी शासन ने आवंटित नहीं किया है उसको खाली कराइए, और खाली कराकर जो 67 आंगनबाड़ी प्रस्तावित हैं जिनके लिए फंड आ गया है उस पर निर्माण करवाइए। इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं, और आरआई और पटवारी मिलकर पूरे 48 वार्ड का सर्वे करके हमको जगह बता रहे हैं सम्मानित सभी पार्षदों को, तो वो काम हम करेंगे। मैं दुबे जी से कह रहा हूँ कि जिनको आवंटित नहीं हुआ उसकी बात मत कीजिए, जो शासकीय जमीन में जितने भी कब्जे हैं जी सबको एक सिरे से खाली कराइए ना। जी बिल्कुल आलोक और जी, नाम उजागर कीजिए, पेपर में नाम उजागर कीजिए किसने कब्जा किया है। आलोक जी बालकृष्ण जी समय का यानी आंगनबाड़ी के लिए आलोक केवल जी। कब्जा हटाएगा शासकीय भूमि से, बाकी शासकीय भूमि से कब्जा नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? बालकृष्ण जी समय हमारे पास कम है तो ये यहीं पे चर्चा रोकनी पड़ेगी। नहीं, बहुत मेरा बहुत कहना है मैडम, मेरा कहना है कि सभी शासकीय भूमि से कब्जा हटाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका ये धन्यवाद। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। वापस हम संवाददाता के पास चलते हैं, अवधेश जायसवाल के पास। जी अवधेश, जैसे कि अभी हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, बट भवन जो बचा हुआ है हमारे पास भवन विहीन जो भवन है वो कब ये जो मामला है वो सुलझेगा? जी आपको बता दूं कि भाजपा अपना पलड़ा झाड़ रही है, कांग्रेस अपना पलड़ा झाड़ रही है। भाजपा का कहना है कि 152% स्कीम के तहत 2 साल 3 साल पहले जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसमें 152% स्कीम के तहत शासकीय जमीनों को भूमाफियाओं को बेच दिया, ये भाजपा के कहना है। और कांग्रेस का यह कहना है कि अगर जो गलत तरीके से हुआ उसके ऊपर खाली करवा दो। लेकिन इसी मामले में एक दोनों आरोप प्रति आरोप तो खेल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे मासूमों को इस राजनीति के चक्कर में उनको भुगतना पड़ रहा है, जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। और कई बार इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह कब तक बनेगा। हालांकि कलेक्टर साहब ने जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया, और जहां पे खाली प्लॉट अगर किसी व्यक्ति को अलॉटमेंट हो गया वह जमीन वापस ली जाएगी, यह कलेक्टर सरगुजा का भी कहना है। और महापौर मंजूषा भगत जी का भी यह कहना है कि जहां पे अगर खाली प्लॉट है, अगर किसी भूमाफियाओं के 152% स्कीम के तहत अगर बेच दिया गया है तो वह जमीन जो है वापस ली जाएगी। भले जी अवधेश, फिलहाल आप इस मुद्दे पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि नगर निगम में 67 भवनों के लिए जो राशि आवंटित हुई थी, लेकिन अभी तक भवन विहीन पड़े हुए हैं, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण अब तक निर्माण नहीं हो पा रहा है। और वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है, और आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन भवन विहीन निर्माण कब होंगे इसका अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पे